नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, संडे स्पेशल शाम को 5 बजे। कोशिश रहती है कि आप तक ऐसे विषय पहुंचाए जाएं जो जमीन से जुड़े हों और जो हमारी प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। न्यूज टाइम ने हमेशा ही उन विषयों को उठाया है जो कई बार दूसरे चैनल्स पर आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो विदेश नीति पे हो, अर्थनीति पे हो, विदेश व्यापार पे हो, या भारत में घट रही कुछ ऐसी घटनाओं पर जिनके ऊपर शायद कई और चैनल प्रकाश डालना पसंद ना करते हों या फिर किसी कारण से उनको ब्रॉडकास्ट ना करते हों। आज जो विषय हमने उठाया है वो ये है कि पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता को गाली देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। रादर अब इस बात की रेस लगी हुई है कि सबसे ज्यादा उनको कौन अपमानित करेगा और कौन गाली देगा, क्योंकि अब गाली देने का मतलब है कि मोदी सरकार के द्वारा उसको पुरस्कृत किया जाना। ऐसे लोग मंत्रिमंडल में स्थान पाते हैं, ऐसे लोगों को एमपी के टिकट मिलते हैं, ऐसे लोगों को एमएलए के भी टिकट मिलते हैं। और एक बात बहुत मुखरता से यहां पर निकल कर आ रही है, और वो ये है कि मोदी इस पर हमेशा मौन रहते हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं की, सिवाय एक बहुत पहले एक प्रज्ञा ठाकुर में टिप्पणी आई थी कि मेरा मन से उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब वो कहते हैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कह रहे हैं और वो जो करेंगे वो बिल्कुल उल्टा होगा। और वही हुआ था। उस घटना के बाद प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने लोकसभा का भोपाल सीट का टिकट दे दिया था। एक आसाम के एमएलए हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि महात्मा गांधी तो कचरा है, कूड़ा कचरा। ये आप सोचिएगा। गिरिराज सिंह गोडसे को सच्चा सपूत मानते हैं। और इसके अलावा एक लंबी फेहरिस्त है खास तौर से नेताओं की, जिन्हें आजकल गोडसे बहुत पसंद आते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी भाजपा और आरएसएस अब खुलकर अपने गोडसे प्रेम में सामने आ गई है। यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भूमिका राहुल गांधी ने अमेरिका में रखी थी कि इस बार जो लड़ाई है वो गांधी प्रेमी कांग्रेस में है और गोडसे प्रेमी आरएसएस बीजेपी में है, ये बात अब शायद स्थापित होती हुई नजर आ रही है कि हाँ, हो सकता है कि 2024 की जो लड़ाई होगी वो वास्तव में ही गांधी की कांग्रेस और गोडसे की बीजेपी और आरएसएस के बीच में हो। विषय थोड़ा संवेदनशील जरूर है लेकिन भाजपा अपनी सभी संवेदनशीलता और बेशर्मी, क्या कहते हैं कि पराकाष्ठा पर है, संवेदनहीनता पराकाष्ठा पर है रादर। और उन्हें अब कोई शर्म नहीं रह गई है कि वो गोडसे का प्रेम बिल्कुल खुलेआम सामने निकल कर आ रहा है। बल्कि ग्वालियर में तो उनका एक पहले ऑफिस बना दिया गया था और वहां पे गोडसे के लिए लाइब्रेरी बना दी गई थी, मूर्ति स्थापित कर दी गई थी, माल्यार्पण किया गया था। इस किस्म का जब स्वीकृति टॉप लीडरशिप से मिलती है तो आप समझिए कि एक देश गर्त की ओर जा रहा है। जो देश अपने राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर सकता, आप सोच लीजिएगा उस देश का भविष्य क्या होगा। यानी कि एक और 1947 आपके सामने फिर से आ सकता है, कोई शंका नहीं रह जाती इसके अंदर। क्योंकि इन जैसे लोग जो बाहर विदेशों में जाके महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं के सारे लोग खुलेआम गोडसे प्रेमी बन जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा ये दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा। जी हाँ, दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा। और सिर्फ एक बात कहूंगा कि अब गांधी एक मुखौटा है और उसके पीछे सब कुछ गोडसे वाला है, गोडसे की नीति है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, हिंदुस्तान के जाने माने चेहरे। किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है, रवायत है तो सभी सीनियर पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। अनिल सिन्हा जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, गिरीश जोशी साहब, स्वागत है आप तीनों का इस मंच पर। पहले मैं महाराष्ट्र से अनिल सिन्हा जी आते हैं, आपके पास ही आता हूं। इतना खुलेआम अपमान और कहीं कोई कार्रवाई नहीं। धर्म संसदों में फोटो के ऊपर, गांधी की फोटो के ऊपर गोली मारी जाती है, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट हड़काता है तो भी कार्रवाई नहीं होती है। ये किस दौर में आ गए हैं अनिल सिन्हा जी हम इस देश में?
देखिए, इसका मुझको लग रहा है कि बैकग्राउंड समझना होगा। हम लोग असल में दो तीन चीजों में मतलब गड़बड़ी करते हैं समझने में। एक तो प्रधानमंत्री को हम लोग समझते हैं कि जो अभी तक की का लोकतंत्र रहा है, उसके जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके उनकी मर्यादा या उनके तरीके से उनको देखते हैं। असल में वो संघ के प्रचारक हैं, ये बात भूलना नहीं चाहिए। और संघ का जो एजेंडा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो पहली बात, ये जो आपने कहा कि क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई, तो वो उसको आप समझ लीजिए कि एक संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री की गद्दी पर है, और संघ का जो मुख्य झगड़ा है वो है महात्मा गांधी से। बाकी लोगों से उनका झगड़ा जो मतलब सतही है कई मायनों में, और दूसरे स्तर का है। लेकिन जो मुकाबला उनका है, असल में उनका जो संघर्ष है, वो वैचारिक और हर तरह का संघर्ष उनको महात्मा गांधी से करना है। ये और इसमें आपको पृष्ठभूमि समझना होगा। संघ जो है, जो अभी बीजेपी है, दोनों ये लोग महासभा, हिंदू महासभा सावरकर के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में विश्वास करते रहे हैं, उसी की आइडियोलॉजी में। और सावरकर या हिंदू महासभा की लाइन क्लियर थी, वो था ये कि अहिंसा मंजूर नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं करना है, और गांधीवाद जो है वो हिंदुओं के लिए, मतलब हिंदू या भारतवर्ष के लिए निरर्थक है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि भले ही ये छूट गए सावरकर, लेकिन इसके पूरे प्रमाण है, और कपूर आयोग की जो रिपोर्ट है उससे तो साफ है कि वो उनकी हत्या की साजिश में वो शामिल थे। तो अब आप समझ लीजिए कि जिस सावरकर को ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उनका मुख्य उद्देश्य गांधी जी को सिर्फ वैचारिक रूप से उनकी हत्या नहीं करना था, बल्कि उन्होंने फिजिकली मतलब उनकी हत्या की वास्तव में। अब दूसरा सवाल उठता है ये कि जो कहते हैं कहा उन्होंने, क्यों नहीं किया, तो मन से उन्होंने, उनके शब्द पर आप ध्यान दीजिए, अगर ठीक से गौर करेगा तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा मन से मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन कर्म का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि कर्म से मैं उनको माफ करूंगा। ये उन्होंने गैप छोड़ दिया था। उस गैप को आप समझ लीजिए कि उन्होंने पाठ दिया कि मन से तो मैं नहीं चाहता करना, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तो करूंगा, क्योंकि मैं भी अंततः सावरकरवादी हूं। और अब मैं ये जो आपको जो स्टेटमेंट्स आने लगे हैं अभी, और देखिए इसमें एक चीज और समझना आवश्यक है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जरूर देना होगा कि जो लोग सावरकर या गोडसे से जो आरएसएस और बीजेपी का संबंध है, या जो वैचारिक उनका मतलब आधार है उनकी विचारधारा, इस बात को शुरू से एकदम साफ शब्दों में अगर कोई आदमी रखता है रहा है तो वो है राहुल गांधी। उन्होंने सावरकर के बारे में पहले भी कमेंट्स किए थे, ये भारत जोड़ो यात्रा के पहले से करते रहे हैं, और वो बताते रहे कि ये लोग जो है सावरकरवादी है। तो ये, और ये इस बार अमेरिका में भी उन्होंने गोडसे वाला बताया। सावरकर चूंकि छूट गए इसीलिए, नहीं तो सावरकर और गोडसे में कोई अंतर नहीं है। उन लोगों ने गांधी जी को फिजिकली एलिमिनेट करने की मतलब कर ही दिया, उस सब मतलब गोडसे ने किया, और सावरकर उसमें साथ थे। तो ये पूरी विचारधारा हिंसा पर आधारित है, नैतिकता इसका मूल्य नहीं है। ये हिटलरिज्म जिसको आप नाजिज्म कहते हैं, फासिज्म, उसमें यकीन करने वाला है। तो अब है क्या कि अब क्यों ऐसा ये खुलकर करने लगे, इसलिए करने लगे कि एक लंबा डिकेड, एक एक 9 साल मतलब लंबे समय तक तो उन्होंने जो वैचारिक लड़ाई लड़ी है, वैचारिक रूप से तैयार किया है बजरंगियों को, हिंसक हिंदुत्व के मानने वालों को, वो तो किया ही है। लेकिन एक टिकेट से वो राज्य कर रहे हैं। अब उनको एक कॉन्फिडेंस भी हो गया है, जब उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को कब्जा कर लिया, सिलेबस बदल दिए। अब ये क्या कहते हैं, जो नैरेटिव है उसको काफी कुछ कब्जा कर लिया है। अंत में उन्होंने सेंगोल को लाया संसद में, जो आपने देखा सावरकर के जन्मदिन पर किया। इसके बाद उनको ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप गांधी जी के का जो विरोध वो करना जिस तरह से चाहते थे, उनको वैचारिक रूप से
मतलब अपनी जगह से हिलाना या खत्म करना चाहते थे, वो अब उस मुहिम में लगे हैं। मुझको लगता है लेकिन वो जल्दी में है, क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं है कि महात्मा गांधी दुनिया में ही नहीं, हिंदुस्तान में अभी भी जीवित है और वो रहेंगे वैचारिक रूप से जीवित। ये कुछ बजरंगियों और कुछ मतलब द्वैतीवादी हैं, उनसे उनको आप खत्म नहीं कर सकते। गांधी की यही ताकत है कि उनको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अब जी मुझको लग रहा है कि ये जो आप रावत का, त्रिवेंद्र सिंह रावत या गिरिराज सिंह, ये सारे कट्टर पंथी तत्व हैं। और इन लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको समझिए कि आरएसएस का एंडोर्समेंट है, उसको एंडोर्समेंट है बीजेपी का। वो सिर्फ बीच बीच में कि कहते हैं ना टेस्टिंग ऑफ वाटर्स, तो वो देखते हैं कि कितना पानी मतलब है अभी इसमें, वो उसको करते हैं।